हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपी कांस्टेबल भर्ती 2025 में एग्ज़ाम के पैटर्न में बहुत बड़ा हुआ है बदलाव। अगले सप्ताह जारी हो सकता है विज्ञापन। नेगेटिव मार्किंग ख़त्म हुई, फ़ायदा होगा या नुकसान। अगर हम बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से अगर नेगेटिव मार्किंग हट जाती है तो बच्चों का फ़ायदा होने वाला है या इससे होगा नुकसान, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो वैकेंसी 2025 की वैकेंसी अब तक आ जानी चाहिए थी, ठीक है। वैकेंसी अब तक आ जानी चाहिए थी, मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि 12 जून या 13 जून दिन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आप बच्चे एक बात मान के लिए, एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आपका आवेदन बच्चा जरूर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन सारी बातों पे तो हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं अगली वीडियो में। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, आज हम आपसे चर्चा करेंगे बच्चे, क्या चर्चा करेंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, इन बातों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा मेरे भाई रहेगी, तो सबसे बड़ा बदलाव तो मेरे बच्चे ये है कि निगेटिव मार्किंग ख़त्म हो जाएगी। तो यदि अगर निगेटिव मार्किंग ख़त्म होती है तो इससे बच्चों का फ़ायदा है या फिर नुकसान है, ठीक है। तो हम बात करेंगे निगेटिव मार्किंग। हम बात करेंगे सबसे पहले कि सिलेबस में पूछा क्या क्या जाता है। तो बच्चे मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है और जीके जीएस पूछी जाती है। ये 4 सब्जेक्ट बच्चे पूछे। मैथ के 38 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के 37 प्रश्न होते हैं, हिंदी के 37 प्रश्न होते हैं और जीके जीएस और करंट अफेयर के भी 38 प्रश्न होते हैं। टोटल बच्चे ये आपके 150 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 150 प्रश्न होते हैं। अगर हम इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसकी बात करें, हम जो 2024 में भी वैकेंसी आई थी 60,244 पदों की अगर बात करें, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या रहा, इस बच्चे ने 120 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 120 प्रश्न किए, जिसमें से बच्चे के 110 प्रश्न सही थे। कितने प्रश्न सही थे? 110 सही थे और 10 गलत हो गए। तो बच्चा क्या था कि निगेटिव मार्किंग कितनी थी? 1/4 की थी। 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। अगर 4 बच्चे आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उसमें से एक सही वाला प्रश्न भी आपका काट लिया जाएगा। तो इससे बच्चों का क्या होता था कि 110 किए और 10 गलत हो गए, तो 10/4 का मतलब बच्चे क्या था? 2.5। इतने निगेटिव मार्किंग चलेगी। अगर 110 से करें तो क्या 107.5 हमारे नंबर रह रहे हैं। तो बच्चे इसका क्या मतलब कि आपका नुकसान हो जाता था। क्या हो जाता था? नुकसान हो जाता। यदि निगेटिव मार्किंग नहीं रही हो, जैसे मान लो 150 प्रश्न में आपने 150 प्रश्न किए और आपके 120 प्रश्न सही हैं, तो आपके पूरे 240 नंबर आपको मिलेंगे। 240 नंबर मिलेंगे। यदि आपने 120 प्रश्न किए थे और निगेटिव मार्किंग होती, 30 प्रश्न आपके गलत भी हो गए। कितने गलत हो गए? आपके 30 प्रश्न गलत भी हो गए बच्चे। तो इसका 1/4 जब हम निकालते तो बच्चे क्या निकला? 4 7 8 7.5। तब बच्चे 120 से 7.5 जब हम निकाल देते तो 112.5 बचता। इंटू 2 करते तो मेरे भाई 125 नंबर ही होते। निगेटिव मार्किंग जब नहीं है बच्चे तो कितने अंक मिल रहे हैं हमें हैं? कितने अंक मिल रहे हैं कि 240 अंक मिल रहे हैं। कितने बच्चे मिल रहे हैं? 240 अंक मिल रहे हैं। और जब निगेटिव मार्किंग थी तो 120 सही होने पर कितने मिले? 125 मिले। तो बच्चों सीधे कहने का मतलब यह है कि निगेटिव मार्किंग खत्म हो जाने से क्या होगा? बच्चों का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। एक और बड़ा बदलाव है। क्या बदलाव बच्चे हैं कि ऐसा मतलब नोटिस में गिवन है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, क्या प्रत्येक सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट तो आपको पता है ना कि मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके, कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% नंबर लाना अनिवार्य है। जैसे हम बात करें कि मैथ के 38 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 38 का 30% भैया नंबर लाना अनिवार्य है। अगर बात करें 38 का 30% निकलेगा बच्चा कितने? 3 और 8 24 हासिल लगा दो, 3 3 9 2 11।
जीरो हटाएंगे तो एक संख्या 11.4, मतलब कह सकते हैं कि 12 प्रश्न मैथ के सही होने ही चाहिए। मतलब पर सब्जेक्ट में लगभग 11-12 मतलब 12 प्रश्न सही होने ही चाहिए। जब पर सब्जेक्ट में 12 प्रश्न सही होंगे तब बच्चे क्या होगा, आपकी कॉपी चेक होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है। अगर ये वाला नियम लागू होता है, जैसे मान लें कि मैथ के 38 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 37 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 37 आते हैं, जीके जीएस के 38 प्रश्न आते हैं। अगर इनकी हम बात करें कि जैसे मैथ आपकी अच्छी है तो आपने क्या किया, 38 में से बच्चे 35 क्वेश्चन सही कर लिए। रीजनिंग आपकी अच्छी है, आपने भी 32-33 सही कर ली। हिंदी भी आपकी अच्छी 37 में 37 के लिए 36 कर लिए। आपकी जीएस जीके खराब है, अच्छे से नहीं मतलब तैयार है, तो आप क्या कर पाए, 8 से 10 ही क्वेश्चन कर पाए। कितने कर पाए, 8 से 10 क्वेश्चन कर पाए। अगर ऑल ओवर हम बात करें तो 5 2 7 7 14 14 खांसी लगाए, 3 3 6 3 9 9 1 10 11, मतलब 114 15 20 लगभग आप 120 के करीब पहुंच रहे हैं। तो आप सिलेक्शन के मतलब पास पहुंच रहे हैं, आसपास पहुंच रहे हैं। आपका 114-15 नंबर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, आप पहुंच रहे हैं। लेकिन बच्चे अगर 30% की कंडीशन आ जाएगी, अगर 30% की कंडीशन आ गई कि प्रत्येक सब्जेक्ट में हमको 30% लाने ही लाने अनिवार्य हैं, तो जैसे हम बात करें कि आपके मैथ में 38 भी हैं, रीजनिंग में पूरे 37 हैं, हिंदी में पूरे 37 है। अगर आपके मैथ में 11 अगर जीएस में आपके 11 भी रह गए, किसी भी एक सब्जेक्ट में, केवल जीएस की नहीं बात कर रहे हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर आपको जैसे 30% लाना है, 30 बनना आपका 11.4 बनना है, तो मतलब 11.4 का मतलब भैया क्या 11 थोड़ी ना होगा, 12 होने चाहिए। अगर आपके 11 भी प्रश्न बन रहे हैं तो आप मतलब क्या है कि यहाँ तो आप पूरा स्कोर कर रहे हैं, लगभग 120 के पास पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर यहाँ पर एक भी प्रश्न आपका कम हुआ तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। मतलब क्या हुआ, आप उस 30% की वैल्यू में जो 30% का क्राइटेरिया आ रहा है उसमें जीएस के या किसी भी एक सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, आप कम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए बच्चे क्या करना, अच्छे से सारे सब्जेक्टों पे ध्यान देना है। निगेटिव मार्किंग हटने से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान बच्चे ये है, अगर यहाँ आप एक क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में, हम ये नहीं बात करते केवल जीएस में, कुछ बच्चों का जीएस अच्छा होता है, वो जीएस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 25 से 30 कर लेते हैं, कोई बच्चा 30 से 35 भी कर लेगा 38 में, जिसका जिस प्रकार से अच्छे उसने पढ़ा होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैथ जिनका अच्छा होता है मैथ कर लेते हैं, पूरे में पूरे कर सकते हैं, 38 क्वेश्चन आ रहे 38 आए, 38 के 38 कर लेंगे। लेकिन जीएस या हिंदी या रीजनिंग में कमज़ोर होते, वीक होते हैं, तो उसमें क्या था कि आपके 10 ही क्वेश्चन हो पाए। तो बच्चे ये नहीं करना, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि चारों सब्जेक्ट में 30% अंक होने ही चाहिए, फिर अच्छे से स्कोर करना, तब जाके आपकी कॉपी चेक होगी। तो बच्चे निगेटिव मार्किंग हटने से फ़ायदा तो ये इस बात का फ़ायदा है कि निगेटिव मार्किंग जितने आप करेंगे, जितने आपके सही, जैसे आपने 150 किए प्रश्न, 150 आपने प्रश्न किए, जिसमें से आपके 130 सही हैं, 20 गलत हो गए, तो यहाँ पे अगर निगेटिव मार्किंग हट जाती है तो 20 प्रश्न आपके गलत हुए, इसका हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ 130 के पूरे 260 आपको नंबर मिलेंगे। यदि निगेटिव मार्किंग होती है, 130 आपने सही के 20 गलत भी हो गए, तो 4 पंचे 20, आपके नंबर 125 आ जाएंगे। यहाँ आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा, यहाँ 250 नंबर ही होंगे। तो बच्चे इस मामले में अगर हम देखें तो निगेटिव मार्किंग हटने का फ़ायदा है बच्चों को। अगर यहाँ की अपेक्षा देखें, अगर यहाँ पर गलती हो गई, आप जीएस में अच्छे नहीं हैं, या मैथ में अच्छे नहीं, या रीजनिंग में अच्छे नहीं, या हिंदी में अच्छे नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, अगर आप 30% वहाँ पर नहीं ला पा रहे हैं, फिर निगेटिव मार्किंग हटने का आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे बहुत जल्द आपको वैकेंसी 1 से 2 वीक के अंदर, 2 वीक नहीं लगेंगे बच्चे, 1 वीक में आपको ये आवेदन होते हुए नजर आएंगे। बच्चे पद कितने हैं इस बारे में हम बात कर लेते हैं। पद कितने हैं, 19,220 पद हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, और बहुत जल्द बच्चे यूपी होमगार्ड की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली है। वो 44,000 पद हैं, 14 साल के बाद वैकेंसी वो आ रही हैं, और एग्ज़ाम बेस्ड पर वैकेंसी होने वाली है। इन सारी चर्चा हम अगले वीडियो में कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत सारा लव यू, बहुत सारा धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।